इस लड़की को ब्यूटी क्वीन कहोगे या फिर बैंडिट क्वीन। जी हाँ, रिवॉल्वर गर्ल के नाम से या फिर रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर इस लड़की का नाम अंशिका उर्फ अंतिमा सिंह है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसने सुर्खियां बटोर रखी हैं और जिले, प्रदेश बल्कि देश भर में इसी की गूंज रही है, क्योंकि इसने कारनामा ही कुछ ऐसा किया है। छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे। जी हाँ, मैं आपका दोस्त जतिन राय कक्कड़ आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, एक घटना को मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताने जा रहा हूँ। और इस घटना के पीछे कौन कौन किरदार शामिल हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना को ही नहीं, इन्होंने इससे पहले अनेक घटनाओं को अंजाम दिया है और जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लेडी डॉन की, या फिर आप कहिए कि लेडी गैंगस्टर की, जिसने बहुत कम उम्र में, मात्र 22 साल की उम्र में अब तक इतने बड़े कारनामे किए हैं, जिसको सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी कम उम्र में या इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की इतने बड़े बड़े कारनामे कैसे कर सकती है। 150 लोगों को लगभग उसने अपने जाल में फंसाया है, उन्हें ठगा है। और इतना ही नहीं, उसने लगभग 15 पुलिस कर्मियों को भी अब तक अपने जाल में फंसाया है और उनसे पैसे ठगे हैं, पैसों की वसूली की है। पुलिस वालों से पैसों की वसूली करनी कोई आम बात नहीं है। ये वाकई में अपने आप में सोचने वाला या हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। तो दोस्तों, आपको ये सुनकर झटका जरूर लगा होगा कि पुलिस वालों को ब्लैकमेल कर देना ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देना है। और पुलिस वाले भी कोई आम नहीं, इसमें डीएसपी भी शामिल हैं, इसमें कई दरोगा भी शामिल हैं और अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यह लड़की, जिसका नाम अंशिका सिंह है और अंतिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है, दरअसल गोरखपुर में एक क्षेत्र पड़ता है, थाना कैंट क्षेत्र, जहां पर एक बहुत बड़ी वारदात अभी सामने आई है। और जब उस वारदात की जांच की गई तो इस लड़की का नाम सामने आया और इस लड़की का नाम सामने आने के बाद जो इसके कारनामों की सच्चाई सामने आई है, वह वाकई में ही सबको हैरान कर देने वाली है। एक लड़की जिसका नाम अंशिका है, इसके लगभग इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती है। इसके इंस्टाग्राम पर 7,500 फॉलोअर्स हैं और 700 से अधिक ये रील बना चुकी है। देखने में बहुत सुंदर है, बातें भी बहुत अच्छी करती है और अपनी अदाओं से ये अपनी रील्स बनाकर उस पर हज़ारों फॉलोअर्स जुटा चुकी है। और इसकी एक एक रील पर मिलियन व्यूज़ आते हैं। लोग इसकी अदाएँ देखकर जो है इसके दीवाने हो जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का इसने फ़ायदा उठाया है। इसने अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पर कई लोगों से जान पहचान बढ़ाई, फिर उनसे बातचीत करी और फिर उनके साथ ठगी की। क्या है ये सब मामला, ये आपको बताएंगे, लेकिन इन सब को जानने से पहले एक गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में एक वारदात हुई है। इसे जो है सिंघड़िया गोलीकांड के नाम से भी जाना जा रहा है या फिर रिवॉल्वर रानी गोलीकांड के नाम से भी जाना जा रहा है। पहले उसके बारे में बात करना जरूरी है, तभी आप इस कहानी को पूरी समझ पाएंगे या इस घटना को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल अंशिका, जो कि सोशल मीडिया पर कई लोगों से जान पहचान बढ़ाती है, फिर दोस्ती करती है और उसके बाद उन्हें अपने वश में करती है और उनके साथ अश्लील हरकतें करती है सोशल मीडिया के माध्यम से ही, और उनकी वीडियो बना लेती है। इसी तरीके का एक मामला सामने आया है जिसमें एक निजी अस्पताल के मैनेजर, जिसका नाम विशाल मिश्रा है, विशाल मिश्रा से भी अंशिका ने इसी तरीके से दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद उसने सोशल मीडिया पर ही वीडियो कॉल के थ्रू उससे बातचीत करी। बातचीत करके कुछ जो है निजी बातें करी, कुछ आपत्तिजनक बातें करी और जो है खुद न्यूड हुई, उसको भी न्यूड होने के लिए बोला। और इन सब गतिविधि के दौरान जो है उसने उसकी वीडियो बना ली। निजी अस्पताल में कार्यरत एक मैनेजर, जिसका नाम विशाल मिश्रा है, विशाल मिश्रा से भी उसने इसी तरीके से सोशल मीडिया पे दोस्ती करी, क्योंकि कई सारी ऐप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जहां पर युवक युवती आपस में दोस्ती करते हैं और बातचीत करते हैं। इसको उनमें मज़ा आता है। इसी तरीके से अंशिका ने विशाल मिश्रा से दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद उसने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने विशाल से कुछ नज़दीकियाँ बढ़ाई और कुछ आपत्तिजनक बातें उसने वीडियो कॉलिंग के दौरान की। जैसे वो खुद भी न्यूड हो जाती थी, अपने कपड़े उतारती थी और सामने वालों को भी कपड़े उतारने के लिए बोलती थी। जब इस तरीके की गतिविधि चल रही थी तो उसने जो है इन सब की वीडियो बना ली, स्क्रीन वीडियो बनाकर एक डेटा अपने पास इकट्ठा कर लिया और उसको फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऐसा उसने सिर्फ विशाल मिश्रा के साथ ही नहीं किया था, उसने पहले भी कई लोगों के साथ इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग की थी। जब उसके पास विशाल मिश्रा की वीडियो आ गई तो उसने विशाल मिश्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कई बार उसने उससे पैसे मांगे और मैनेजर भी उसे पैसे देता रहा। लेकिन अभी
20 जनवरी 2026 को अंशिका का जन्मदिन होता है और जन्मदिन मनाने के लिए वह अपने दोस्तों के साथ 4 अन्य साथियों के साथ घूमने निकलती है सिटी में, खूब शॉपिंग करती है। और जब उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो उसे ध्यान आता है कि क्यों ना उस मैनेजर से ही पैसे मंगाए जाएं, यानी विशाल मिश्रा से। वह विशाल मिश्रा को फ़ोन करते हैं और उससे 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं कि 50,000 रुपये अभी हमें फला फला जगह पर चाहिए। सिंघड़िया चौक का ये मामला है, वहाँ पर एक मॉडल शॉप पड़ती है, वो लोकेशन उन्होंने दी थी और वहाँ पर विशाल मिश्रा को 50,000 रुपये के साथ बुलाया था। विशाल 50,000 रुपये का इंतजाम तो नहीं कर पाता है क्योंकि घबराया हुआ था, लोक लाज से वह बचना चाहता था, अपनी इज्जत बचाना चाहता था। और तो वह 20,000 रुपये का इंतजाम उससे हो पाता है क्योंकि वह भी एक प्राइवेट नौकरी करता है, कहाँ से 50,000 रुपये का इंतजाम करता। तो 20,000 रुपये का इंतजाम करके वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ कार लेकर सिंघड़िया चौक पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही मौजूद थी अंशिका अपने 4 साथियों के साथ। स्कॉर्पियो गाड़ी में ये 5 सवार थे और विशाल को देखते ही इन्होंने इशारा किया और गाड़ी लगवाई और उससे नीचे उतरकर बातचीत करनी शुरू कर दी। उससे कहा, हाँ लाओ 50,000 रुपये कहाँ हैं। विशाल क्योंकि 50,000 का इंतजाम नहीं कर पाया था, उसने 20,000 रुपये उन्हें पकड़ाते हुए कहा कि मेरे पास यही है। विशाल ने कहा कि मुझे इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश मत करो, मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो और मेरा पीछा छोड़ दो। विशाल की ये बात सुनने के बाद अंशिका विशाल पर चीखती है, चिल्लाती है और उनकी आपस में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी जब बढ़ जाती है तो अंशिका अपने साथी से पिस्टल लेकर विशाल के सीने पर तान देती है और जैसे ही गोली चलाती है विशाल तो साइड में हो जाता है, लेकिन तभी गोली लगती है उसके साथी को जिसका नाम अमिताभ है। अमिताभ के पेट में जाकर गोली लगती है। वहाँ पर चीख पुकार मच जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है क्योंकि गोली के धमाके की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पर चीख पुकार मच गई थी। जैसे लोग इकट्ठा होते हैं तुरंत जो है अमिताभ को अस्पताल ले जाया जाता है और ये लोग वहाँ से अंशिका और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि सिंघाड़िया चौक काफ़ी घनी भीड़ और आबादी वाला क्षेत्र है। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पर मौके पर आ जाती है और इन्हें भागने नहीं देती, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सभी लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद यह मामला सामने आ पाता है। विशाल ने बताया कि इसकी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। उसके बाद इसने जो है उसकी कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाई हैं, उनको उसके द्वारा ये बार बार ब्लैकमेल करती थी। 12,000 रुपये पहले भी विशाल अंशिका को दे चुका है और ये लगातार पैसों की मांग को बढ़ाती जा रही थी और उसे बदनाम करने की धमकी बार बार दे रही थी। और उसने यह भी बताया कि ऐसा इसने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं किया, कई अन्य लोगों के साथ भी किया है। पुलिस ने अंशिका को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और विशाल को भी वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। जब पुलिस ने आगे की जांच करी तो इसके अंदर कई रहस्यमय बातें निकल कर आई हैं क्योंकि पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की है। अंशिका का मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक जांच हुई है, उसमें कई ऐसी आपत्तिजनक वीडियो और कई ऐसी जो है बातें सामने आई हैं जिससे पता चला है कि इसने लगभग 15 पुलिसकर्मियों को भी ब्लैकमेल किया है और लगभग 150 लोग इसकी ठगी का अब तक शिकार बन चुके हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच में कई सारे ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो चौंका देने वाले हैं। जैसे एक मामला अक्टूबर 2025 का सामने आया है जब अंशिका और इसका गिरोह यानी इसके साथी ये दिल्ली घूमने जाते हैं और दिल्ली में किराए की थार को हायर करते हैं और वहाँ से थार गाड़ी लेकर घूमने निकल जाते हैं और घूमने के बाद वहीं से बिना थार लौटाए फरार हो जाते हैं। यानी थार का जो मालिक था वो यह सोचता रह जाता है कि अब गाड़ी वापस आ जाएगी और ये पैसा दे देंगे, लेकिन यह गाड़ी लेकर ही फरार हो जाते हैं। आगरा घूमते हैं और मथुरा घूमते हैं, यूपी के कई इलाकों में अलग अलग जगह घूमते हैं, कई प्रदेशों में जाते हैं। और कमाल की बात ये थी कि ये जिस प्रदेश में जाते थे या जिस ज़िले में जाते थे वहाँ की नंबर प्लेट लगा लेते थे। करीब 5 से 6 नंबर प्लेट इनकी कार से बरामद भी हुई थी क्योंकि यह मामला भी पुलिस के सामने आ चुका था और इनकी जो है नामजद रिपोर्ट हुई थी। इस मामले में अंशिका के 4 साथी तो पकड़े गए थे, लेकिन अंशिका ने बाहर से बाहर ही जमानत ले ली थी। तो इस तरीके के कई सारे जो आपराधिक कारनामे या आपराधिक रिकॉर्ड्स अंशिका के देखने को मिले हैं। अपने साथी विक्की और बंटी के साथ मिलकर ही यह इस तरीके के आपराधिक कारनामे करती है, इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहती है। और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि इन सब के पीछे यानी अंशिका को बैकहैंड से सपोर्ट करने वाले कोई हिस्ट्री शीटर भी हैं, कोई बड़ा गिरोह इनको सपोर्ट करता है। क्योंकि आप ये समझिए केवल 22 साल
कि उम्र वाली लड़की, केवल 22 साल की लड़की इतना हौसला, इतना दिमाग कहाँ से लाएगी। यानी उसे पीछे से फीडिंग की जा रही है, उसे वो हौसला दिया जा रहा है, उसे वो पावर दी जा रही है, उसे पैसा भी दिया जा रहा है। पैसा तो वह लोगों को ब्लैकमेल करके कमा ही रही है। खैर, इसके अलावा भी एक और मामला है। इसने किराए पे कमरा लिया और किराए पर मकान लेने के बाद कुछ महीने इसने किराया दिया, उसके बाद इसने मकान मालकिन को ही जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और किराया मांगने पर उसको धमकी दी। उसको कहा कि मैं तुम्हें जो है केस में फंसा दूंगी और झूठे केस तुम पर लगा दूंगी यदि तुमने मुझसे किराया मांगा तो। ये सब बात सुनकर मकान मालकिन घबरा गई और वह सीधा पुलिस के पास गई। पुलिस ने सारी बातें सुनी। सारी बात सुनने के बाद मकान मालकिन को कहा कि तुम अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाओ और इसकी गतिविधियां नोट करो, क्योंकि कोई सबूत होगा तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे, अन्यथा हम भी ऐसी लड़की का कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके की कई सारी शिकायतें अंशिका के खिलाफ पुलिस में दर्ज थी और कुछ लोग डर की वजह से अंशिका की शिकायत नहीं कर पाते थे। वह पुलिस थाने तक पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि इसने ब्लैकमेलिंग करके अपना एक ऐसा जाल बनाया हुआ था। कई अधिकारी, कई पुलिस के अफसर इसने अपने फेवर में किए हुए थे, क्योंकि ब्लैकमेलिंग करती थी और इन्हीं सब का फ़ायदा उठाती थी कि इसके खिलाफ कोई शिकायत करने भी जाता था तो पुलिस वाले या अन्य अधिकारी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। इन सब के चलते अंशिका अक्सर बच जाया करती थी। लेकिन इस बार उसका वो रसूख, उसकी वो पावर, उसके वो ब्लैकमेलिंग के हथकंडे सब नाकाम रहे और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और इसके खिलाफ कड़ी जांच शुरू कर दी है। और जांच के दौरान जो सीओ योगेंद्र सिंह हैं कैंट थाना क्षेत्र के, उन्होंने यह भी कहा है कि पूरी गहराई से जांच की जाएगी, जांच के तह तक पहुंचा जाएगा। जितने लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है या जिनकी वजह से अन्य लोगों पर अत्याचार हुआ है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायत एक सूची बनाई जाएगी, उनकी शिकायत पर गौर किया जाएगा और इस पर गैंगस्टर लगना तय है। यानी अंशिका पर गैंगस्टर लगना तय है। वह शायद प्रदेश की पहली महिला गैंगस्टर साबित हो। उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अंशिका को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। संबंधित धाराओं में जो है मुकदमा चल रहा है और जेल की सलाखों के पीछे इतना बड़ा गैंग पहुंच गया है। दोस्तों, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस उम्र में युवा अपना करियर बनाने की सोचते हैं या युवा पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में यह लड़की इतना बड़े बड़े कारनामे कर चुकी है। और कारनामे करने का या इस तरीके का अपराध करने का इसने एक नया डिजिटल माध्यम बनाया है, लोगों को ब्लैकमेल करके। तो दोस्तों, इस घटना को या इस कहानी को आपको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। ख़ास तौर से ये आधुनिक युग है, पूरा डिजिटल युग है। कई लोग इसको समझते हैं, डिजिटल मीडिया से परिचित हैं, लेकिन कई लोग जो है इसमें असुविधा महसूस करते हैं। वह डिजिटल तकनीक को यूज़ करना नहीं जानते हैं और इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों में फंस जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही आप लोगों से कहना है कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे लोगों से या ऐसी सोशल मीडिया की ऐप से सावधान रहिए जहां पर कोई आपसे नज़दीकियां बढ़ाता है या आपकी निजी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।